एक लड़की जिसने हर किसी की एक्सपेक्टेशन को पीछे छोड़ते हुए एक सफल करियर बनाया है। दिन में वो रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल है, कॉन्फिडेंट है और फेयरलेस भी है। लेकिन जैसे ही शाम होती है उसे घर लौटने की चिंता होने लगती है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का एक इनविजिबल रूल है, रात के बाद लड़कियां बाहर नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है, हम टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल गए हैं, फिर भी रात के बाद लड़कियों की फ्रीडम क्यों छिन जाती है? क्या सोसाइटी का ये डर रियल है या सिर्फ एक ऐसा माइंडसेट है जो जनरेशन से चला आ रहा है? आज हम उन सवालों का सामना करेंगे जिन्हें शायद हर लड़की ने कभी न कभी महसूस जरूर किया होगा। Why can't she roam free after dark? Why does her gender decide her boundaries? आज की इस वीडियो में हम इस अघोषित कर्फ्यू के पीछे के कारणों को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि क्या इसे बदलने का वक्त आ चुका है। हम इंसान चांद तक पहुंच गए हैं, विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आज भी लड़कियों को शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। एक लड़की अगर हवाई जहाज उड़ाए तो समाज इसे गर्व की बात मानता है, लेकिन अगर वही लड़की लड़ाकू विमान उड़ाए तो सवाल उठाए जाते हैं। यह सोच केवल 1-2 लोगों की नहीं है, बल्कि इसमें हमारे समाज की गहरी जड़ें हैं और हमें इसे बदलने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। हमारे समाज में लड़की को पढ़ने लिखने का मौका भी मिलता है, पर उसकी जिंदगी के फैसले अधिकतर परिवार के लोग लेते हैं। वही लड़का जो बाहर घूम फिर रहा होता है, दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा होता है, उसे हर चीज की छूट मिलती है। अगर एक लड़की ने PhD की है तो भी उसे समाज में उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि एक लड़के को मिलता है, चाहे वह पढ़ा लिखा भी ना हो। लड़के को हमेशा घर का वारिस माना जाता है, जबकि लड़की को केवल जिम्मेदारियों का भार सौंपा जाता है। सरकार और कई गैर सरकारी संगठनों के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के साथ होने वाली 70% शारीरिक हिंसा उनके अपने घर के अंदर होती है। करीब 90% यौन उत्पीड़न के मामले किसी करीबी जान पहचान वाले के द्वारा ही होते हैं। घर में एक महिला या लड़की को कई तरह की प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लेकिन परिवार की इज्जत के नाम पर इसे छिपाया जाता है। समाज में इसे नॉर्मल माना जाता है कि एक लड़की घर के काम करे, परिवार की देखभाल करे, जबकि लड़के को पढ़ाई के लिए बाहर भेजा जाता है, उसकी प्रगति को बढ़ावा दिया जाता है। हमारा समाज इतना कठोर है कि हर 5 लाख लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, केवल इस कारण से कि वे लड़कियां हैं। 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही रोक दिया जाता है। यह निर्णय कहीं और नहीं बल्कि घरों के अंदर ही होते हैं। भारत में पितृसत्ता का एक गहरा असर है कि हर परिवार अपने वंश को आगे बढ़ाने का हक केवल बेटे को ही देता है। बेटे को जन्म देना हर परिवार की प्राथमिकता होती है ताकि उनके वंश को कोई संजो सके। लड़की को केवल एक मानव संसाधन के रूप में देखा जाता है जो धर्म, समाज और परिवार के लिए किसी न किसी रूप में योगदान देगी। लेकिन उसको अधिकार या आजादी देने की बात हो तो यह बहस का मुद्दा बन जाता है। यदि हम घरों के माहौल पर गौर करें तो देखेंगे कि बेटे और बेटी के बीच कितनी असमानता है। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसे बार्बी डॉल जैसे खिलौने दिए जाते हैं, जबकि लड़के को गाड़ियां, सुपर हीरो और कई एडवेंचरस खिलौने दिए जाते हैं। इससे बचपन से ही उनके दिमाग में एक खास सोच विकसित हो जाती है। एक बेटी को सिखाया जाता है कि उसे विनम्र होना है, सबकी देखभाल करनी है, जबकि बेटों को बताया जाता है कि वह परिवार का वारिस है, उसे पैसे कमाने और फैसले लेने की आजादी है। यह बात केवल छोटे शहरों की नहीं है, बड़े शहरों में भी परिवार के लोग अपनी बेटियों पर कई बंदिशें लगाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, किससे मिलना है और कब घर लौटना है। वहीं बेटों को खुली आजादी होती है। अगर कोई बेटा सार्वजनिक स्थान पर खुले में पेशाब करता है तो समाज उसे सहजता से लेता है, लेकिन अगर कोई लड़की स्कर्ट पहनकर सड़क पर चलती है तो लोग उसे अनुचित समझने लगते हैं। लड़की ने चाहे कितनी भी पढ़ाई क्यों न की हो, चाहे वह PhD होल्डर हो, लेकिन शादी के बाद उसके अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं। समाज इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। ऐसा माना जाता है कि बेटी पराया धन है जिसे दूसरे घर जाना ही है। यह सोच केवल भारत की नहीं बल्कि कई एशियाई देशों में भी देखने को मिलती है। यदि कोई महिला घर के लिए कुछ खरीदारी भी करना चाहे तो उसे परिवार के सदस्यों की अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि एक पुरुष के लिए यह सब आम बात मानी जाती है। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने हमें समानता की शिक्षा दी थी। संविधान में लिखा गया है कि महिलाएं और पुरुष समान हैं, लेकिन यह केवल कागजों पर ही सीमित रह जाता है। समाज में महिला और पुरुषों के बीच यह असमानता वास्तविकता में मौजूद है। घरेलू हिंसा के अधिकतर मामलों में महिलाएं चुप रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे शिकायत करने का हक नहीं रखती। हमारा समाज महिलाओं की इच्छाओं और अधिकारों की अनदेखी करता है और महिलाओं को कमजोर समझता है।
हमारे समाज में एक सोच यह भी है कि पुरुषों का घर में सबसे बड़ा अधिकार है। घर के हर छोटे बड़े फैसले में पुरुषों का कहना ही चलता है। महिलाएं अक्सर परिवार के भीतर अपने अधिकार खो देती हैं। समाज महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में देखता है और उनके अधिकारों की अवहेलना करता है। किसी भी विकसित देश को उठाकर देखें, वहाँ लड़कों और लड़कियों की बराबर भागीदारी होती है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह अपनी आधी आबादी को, जो महिलाएं हैं, दबाकर रखेगा। हमारा समाज महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करता है और उन्हें सीमित भूमिका में रखता है। संविधान हमें बराबरी का हक देता है, लेकिन समाज इसे मान्यता नहीं देता। कई लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में इसका पालन नहीं होता। किसी भी देश में जब तक महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक वह समाज प्रगति नहीं कर सकता। हमें अपने घरों में यह बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि लड़के और लड़कियां दोनों समान अधिकार पा सके। हमारे समाज को यह समझना होगा कि महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वे समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। आज का समाज भी उन्नति कर सकता है जब वह अपनी आधी आबादी को उचित सम्मान और अधिकार दे। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे समाज की प्रगति का आधार है और हमें इस दिशा में प्रयासरत रहना होगा। इसलिए हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम अपने घरों में, अपने समाज में महिलाओं को वह सम्मान और आजादी दे रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं। जय हिंद, जय भारत।